सभी का स्वागत है। तो आइए, रेलवे का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ याद रखना होगा कि अक्सर स्टूडेंट ये कर देते हैं यहाँ पे कि पूर्णांक समझ लेते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरह से, मतलब एक को छोटा पूर्णांक समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक के अंदर जो है दो तरह का टर्म आता है। एक पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और दूसरा जो है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, पहला ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ सवाल में बोला गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के घन के बराबर होगा। मतलब अगर मान के चलिए सबसे छोटा पूर्णांक, यहाँ 2 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये छोटा है नहीं, 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे -1 लेंगे। क्यों लेंगे? -1 जो है 0 से भी छोटा है। तो -1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? -1 ही प्राप्त होता है। तो यही सवाल में पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर होगा। तो यहाँ जो है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें याद रखना होगा, ये क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन एग्जाम हॉल में आपका गलती होने का पूरा संभावना रहता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा समय दे के बनाइएगा तो ये आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाए। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो मेरिट से बाहर हो जाएगा। चलिए एक इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में है कि दो सह आवाज संख्याओं का गुणनफल 903 है। कह रहा है कि दो सह आवाज संख्याओं का गुणनफल 903 है। उनका लॉसो मतलब उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में हमको समझना है। सह अभाज्य संख्या वह संख्या है, सह अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका HCF जो है 1 होता है, ठीक है। अगर इसका HCF 1 होगा, कहने का मतलब इसका जो गुणनफल होगा मतलब 1 होगा, और जो गुणनफल आया है 903 वो मतलब 1 और उसके गुणनफल के बराबर है। तो 1 और 903 जो है इसका जो अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 903 ही हो जाएगा। तो यहाँ 903 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कितने स्टूडेंट ये भी मार देते हैं, या इसका फैक्टर 301 है, आप इसको भी मार देता है कितना स्टूडेंट। लेकिन आपको ये नहीं करना है। सहअभाज्य का मतलब होता है उसका HCF 1 होना चाहिए, और जिसका HCF 1 होगा उसका एलसीएम जो है उस संख्या का गुणनफल ही होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होगा। किसी भी संख्या का, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होगा। तो संख्या का दशमलव भाग कहने का मतलब होगा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा क्यों होगा? क्योंकि दशमलव के बारे में चर्चा कर रहा है। मतलब 0 पॉइंट अगर आप 99 भी लेते हैं तो ये दशमलव के बाद का संख्या हो गया, तो ये छोटा होगा। 1 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आप लोग अगर इस छोटे से क्वेश्चन का एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर इस तरह के वीडियो को आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।